हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैडी मैथ क्लासेस। आज जो हम बात करेंगे भाई, मेरे पास विल हैव टू के बारे में पढ़ेंगे। देखो भाई, इसके बारे में पढ़ने से पहले मेरे सबसे जो बड़ी बात ध्यान रख के चलनी है वो ये है कि मैंने जो इसकी जो पिछली क्लास में पढ़ाई है, ठीक है भाई। देखो, जिसने भी ना पूरी सीरीज से वीडियो देखी ना, पूरी लाइन से जिसने वीडियो देखी भाई, मैं गारंटी दे रहा हूँ उसकी इंग्लिश में भाई सुधार जरूर आया होगा, अगर उसने सारा होमवर्क किया है तो। अब सुनो भाई, हम आज बात कर रहे हैं विल हैव टू के बारे में। विल हैव टू सेंटेंस कैसा है भाई? विल हैव टू हमारा एक ऐसा सेंटेंस है जिसके अंदर सबसे बड़ी बात ये पड़ जाती है कि या तो ना होगा या ना पड़ेगा, या तो वो मजबूरी में करेगा, ठीक है, या फिर उसको अपने इच्छा से काम करना है, ठीक। तो किसी भी सेंटेंस क्लास में मान लो कि मुझे यह काम कल करना होगा या फिर मुझे काम कल करना पड़े। देखो, कल करना होगा इसका मतलब अपनी इच्छा से कर रहा है, यहाँ पे क्या उसकी इच्छा है, ठीक है, ये क्या उसकी इच्छा है, लेकिन करना पड़ेगा ये मजबूरी है, ठीक है भैया, क्या मजबूरी में काम कर रहा है। तो ये सारी बातें पड़ती है, ठीक है। अब सुनो, हाँ भाई, तो मेरे पास पहला क्या है कि मुझे यह काम कल करना होगा, ठीक है। तो मेरे पास क्या है, पहला सब्जेक्ट पहला आ जाएगा, तो भाई सब्जेक्ट क्या, मुझे क्या होता है, आई लिख दिया। फिर विल हैव टू, आई विल हैव टू। अब क्या भाई, काम करने का बोलते हैं, ठीक है, बोलना यह काम करना। देखो, पहले बोल रहा हूँ कि पहले अगर मैं इसमें से ना सिर्फ यह को हटा दूँ, इसको हटा दूँ यह, ठीक है, तो इसमें से क्या है, दिस हट जाएगा, ठीक। कल हटा दूँ तो टुमारो हट जाएगा, ठीक है। अब देखो, मैंने कहा कि मुझे यह काम करना होगा तो आई विल हैव टू डू वर्क, ठीक। मुझे अच्छा भाई, मुझे काम करना होगा, ठीक है, तो आई विल हैव टू डू वर्क। लेकिन अब मैं जैसे ही इसमें से यह हटा दूं तो यहाँ से क्या, दिस हट जाएगा। मैंने बोला कि अब अगला, मुझे यह काम करना होगा तो आई विल हैव टू डू दिस वर्क, ठीक। अब बोल दूं भाई कि मुझे यह काम कल करना होगा तो आई विल हैव टू डू दिस वर्क टुमारो, ठीक है, आई विल हैव टू डू दिस वर्क टुमारो। ये वाली बातें पड़ गई, ठीक। तो भाई हमें इन चीजों का ध्यान रख के चलना है, क्या क्या सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात है इसके अंदर वो समझो। फिर दूसरा, उसे आज यहाँ आना होगा, ठीक है, तो पहले इसमें से आज हटा रहा हूँ, ठीक है, तो ये हटा दिया, ठीक। तो मेरे पास क्या है, आज हटा इसमें टुडे हट जाएगा। फिर भाई उसे यहाँ आना होगा तो ही विल हैव, देखो पहला उसे का हो गया ये है, उसे का हो गया ही, ठीक है। फिर वही है ना, विल हैव टू आ गया। फिर क्या है, यहाँ आना, चलो मैं कह रहा हूँ सिर्फ आना, ठीक है, उसे आना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ना, यहाँ क्या हटाया मैंने अभी, यहाँ हटाया ना, तो पहले यहाँ हटाया, यहाँ का हेयर हट जाएगा। तो पहले सिंपल सेंटेंस है भाई, उसे आना होगा, ही विल हैव टू कम, ये सिंपल सेंटेंस हो गया, ही विल हैव टू कम। लेकिन मैं बोल दूं भाई उसे, देखो मैं उसे यहाँ आना होगा तो ही विल हैव टू कम हेयर, ठीक है, ही विल हैव टू कम हेयर, ये वाली बात पड़ गई। लेकिन मैं बोल दूं कि भाई अगला, कि उसे आज यहाँ आना होगा, तो इसमें से क्या भाई, ये जो टुडे है ये हट जाएगा, ठीक। तो हमें ध्यान रखना, उसे आज यहाँ आना होगा तो ही विल हैव टू कम हेयर टुडे। भाई इस डे के बारे में बता चुका हूँ, जब भी डेज नेम आ जाए ना भाई, आज कल परसों संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ये सब अगर आ जाए, ठीक, तो हम क्या भाई इसको लास्ट में ही रखते हैं हमेशा। उसके बाद अगला, भाई बच्चों को क्लास में फ्रेंच बोलनी होगी, ठीक है। तो भाई सेंटेंस सिंपल से मेरे पास क्या भाई, पहला मैं सिंपल बोल दूं फ्रेंच है, ठीक है, कह रहा बच्चों को क्लास में फ्रेंच बोलनी होगी। द चिल्ड्रन विल हैव टू स्पीक फ्रेंच, पहले मैं इस क्लास को हटा दूं, ठीक है, बोलना कि बच्चों को क्लास में, तो क्लास में हटा दिया, तो यहाँ पे इन क्लास हट जाएगा, ठीक है। तो देखो, बच्चों को फ्रेंच बोलनी होगी, द चिल्ड्रन विल हैव टू, क्या भाई स्पीक फ्रेंच, तो स्पीक फ्रेंच। अगर बोल दूं बच्चों को अंग्रेजी बोलनी होगी तो द चिल्ड्रन, देखो यहाँ पे ना होगा होगी आ जाए फिर, या फिर मतलब पड़े ना पड़ेगा ना पड़ेगा, ना होगा नहीं होगी नहीं होगा, या फिर ना पड़ेगा नहीं पड़ेगी नहीं पड़ेंगे, अगर इसका आ जाए, देखो अगर ना होगा वाला आया तो भी या फिर पड़ेगा तो भी, तो इसमें हमें क्या ध्यान रखना है, बच्चों को फ्रेंच बोलनी होगी या फिर बच्चों को फ्रेंच बोलनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे हम, द चिल्ड्रन विल हैव टू स्पीक फ्रेंच। अब उसने बोला कि क्लास में, तो इन क्लास, अगर बोल देंगे स्कूल तो इन स्कूल बोल देंगे, देखो क्लास में तो क्लास में, स्कूल में तो स्कूल में, ठीक है। मैं बोल रोड पे तो रोड पे, घर में तो घर में, ठीक। तो तुम्हें बस ना जो लास्ट का जो होता है ना, ये जो चेंज हो रहा है भाई, इसको देखना और तुम्हें किसी बात पे फोकस नहीं करना, ये तुम्हारा अफर्मेटिव है, ठीक है। उसके बाद भाई अगली बात करते हैं नेगेटिव के बारे में। तो वही मेरे पास विल नॉट हैव टू, ठीक है। तो
भाई यहाँ पे ना पहला सेंटेंस कह रहे कि मुझे उसको रुपए नहीं देने होंगे, ठीक है। देखो भाई यहाँ पे ना आई विल नॉट यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ के बाद आएगा नॉट, आई विल नॉट हैव टू, ठीक है। तो भाई ये जो हैव टू बाद में है, हम बात करते हैं कि मुझे उसे रुपए नहीं देने होंगे। पहले मैं कह रही मुझे उसको, पहले उसको हटा दे रहा हूँ, ठीक है। तो मनी हट गया, ठीक, एक हिम हट गया, तो मुझे रुपए, एक नहीं भी हटा दो थोड़ी देर, ठीक है। अब मैंने नहीं हटा दे रहा हूँ, नॉट हटा हुआ मान लो। तो मुझे उसे रुपए देने होंगे, तो आई विल हैव टू गिव मनी, ठीक है। क्या मुझे रुपए देने होंगे, तो आई विल हैव टू गिव मनी, ठीक है। आ गया सा। अब बोल दो ना भाई उसको, तो यहाँ पे क्या है, हिम हट जाएगा, जो हिम आ जाएगा, कह रही मुझे उसको रुपए देने होंगे। तो भाई यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या पड़ती है, देखो मुझे उसको रुपए देने होंगे, आई विल हैव टू गिव हिम मनी, ठीक है। मैंने भाई सिंपल से क्या बोला, मुझे उसको रुपए देने होंगे, ऐसा है, तो आई विल हैव टू गिव हिम मनी। अगर बोल दूं ना भाई कि मान लो हिम, मैं अगर यहाँ पे उसको के बदले लिख दूं राम, ठीक है, तो आई विल हैव टू गिव मनी टू हिम। भाई आप थोड़ा हल्का चेंज कराओ, ठीक है, एक मिनट जाना। देखो सिंपल चीज क्या है, कह रहा मुझे उसे रुपए देने होंगे, आई विल हैव टू गिव हिम मनी। तो हाँ भाई सिंपल सेंटेंस, देखो कह रहे मुझे उसको रुपए नहीं देने होंगे, तो बस यहाँ पे क्या नॉट आ जाएगा, कुछ नहीं करना, ठीक। आई विल नॉट हैव टू गिव हिम मनी। अगला मेरे पास है, बच्चों को यह कविता याद नहीं करनी होगी, द चिल्ड्रन विल नॉट हैव टू। भाई याद करने बोलते हैं मेमोराइज, ठीक है। देखो बोला यह पोयम, यह कविता, तो दिस पोयम, ठीक है। अगर बोलता है कि यह चैप्टर, तो दिस चैप्टर, ठीक है। मैं बोलता हूँ कि भाई कि मैं बोलता यह कला, ठीक है, तो दिस मान लो आर्ट, कला को आर्ट बोलते हैं, तो ये सारी बात। अगला मेरे पास है भाई कि हमें उससे कुछ नहीं पूछना होगा, तो वी विल नॉट हैव टू आस्क हिम एनीथिंग। भाई कुछ नहीं पूछना, देखो कह रहा कुछ पूछना, आस्क हिम एनीथिंग, ये जो है ना कुछ पूछना, कुछ पूछना, कुछ पूछने को बोलते हैं आस्क, ठीक है। क्या बोलते हैं भाई इसको, आस्क, एस के आस्क, ठीक है, आस्क एनीथिंग, ठीक। तो ये सारी बातें पड़ती है। उसने बोला कि हमें उससे कुछ नहीं पूछना, तो आस्क हिम एनीथिंग, ये सारी बात है। अगर यहाँ पे राम आ जाएगा, ठीक है, मतलब कि उसे की जगह अगर यहाँ पे मान लो किसी का नाम आ जाए, ठीक है, नाम आएगा, मान लो कि राम नाम लिख दिया, ठीक है, तो भाई यहाँ पे क्या है, राम आ जाएगा, यहाँ भी क्या है, राम आ जाएगा, इस तरीके से। फिर अगली बात करते हैं हम, हाँ भाई, तो कह रहे इंट्रोगेटिव आते थे कि विल पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर हैव टू एक साथ आता है, फिर V1 और प्लस ऑब्जेक्ट। पहला, क्या उसे मेरे भाई से बात करनी होगी, तो भाई सिंपल चीज मेरे पास क्या है कि देखो जिसके आगे क्या आता है उसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव, लेकिन जिसके बीच में क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, देखो है ना, क्यों इसमें मेरे पास है, मुझे उसके लिए क्या क्या, यहाँ पे क्या। तो कभी भी अगर मेरे पास किसी सेंटेंस के बीच में क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, किसके लिए आता है, उसको हम बोलते हैं डबल इंट्रोगेटिव। लेकिन अगर मेरे पास जो सेंटेंस है, सेंटेंस के स्टार्टिंग में अगर क्या लिखा हुआ है, ठीक है, उसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव। तो देखो कह रही कि क्या उसे मेरे भाई से बात करनी होगी, ठीक है, तो विल ही हैव टू टॉक, ठीक है। उसमें मेरे भाई, अगर मान लो मेरे भाई को हटा दो ना मैं, तो यहां से पूरा हट जाएगा। तो क्या उसे भाई से, ठीक है, क्या उसे बात करनी होगी, विल ही हैव टू टॉक, ठीक है, विल ही हैव टू टॉक। मैं बोल दूं कि क्या राम को बात करनी होगी, विल राम हैव टू टॉक, ठीक है, ऐसे बोल दूं। क्या श्याम को बात करनी होगी, तो विल श्याम हैव टू टॉक, इस तरीके से ये सारी बात ऐसी पड़ती है। फिर मेरे पास अगला है, अगर मैं बोल दूं कि भाई मेरे भाई से, ठीक है, तो टू माई ब्रदर, ठीक है, राम के भाई से टू राम ब्रदर, ठीक है। मैं बोल दूं कि स्कूल के टीचर से टू स्कूल टीचर, इस तरीके से। वही क्या उसे मेरे भाई से बात करनी होगी, ऐसे बोल दो ना अगर कि क्या उसे स्कूल टीचर से बात करनी होगी, तो विल ही हैव टू टॉक टू स्कूल टीचर। यहाँ पे क्या है भाई, स्कूल टीचर आ जाएगा, स्कूल टीचर, इस तरीके से। फिर अगला भाई वो कह रहा है कि हमें इन सवालों का जवाब क्यों देना हुआ। देखो भाई बीच में क्यों आ गया, तो जब भी किसी सेंटेंस के बीच में क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ और किसके लिए अगर आ जाता है, हमें क्या करना है भाई, सबसे बड़ी बात का जो ध्यान रख के चलना है, वो हमें इसका जो मीनिंग है, क्यों होता है वाई, तो पहले इसको लगा दो और बाकी सब कुछ सेम।
ठीक है, देखो अरे हमें इन सवालों का जवाब क्यों देना होगा, तो व्हाई विल वी हैव टू आंसर दीज क्वेश्चन, ठीक है, पूरा इसको लिख लेना, ठीक है, क्वेश्चन इस तरीके से। फिर अगला मेरे पास है मुझे इसके लिए क्या करना होगा, बोलते हैं भाई कि अगर देखो इतना मैं तुम्हें जितना सेंटेंस करवाता हूँ इसका डेली लाइफ में भाई यूज बहुत सारे, तो तुम इसको अगर हल्का सा मेमोराइज कर लो तो भी बहुत फायदे में रहोगे। जैसे सिंपली अगर मैं बोल दूं कि मोहन को 100 रुपए चाहिए, ठीक है, उसके लिए मुझे क्या करना होगा, तो क्या नहीं मुझे इसके लिए क्या करना होगा, तो व्हाट विल आई हैव टू डू फॉर दिस, ठीक है। अगर बोलते हैं मुझे उसके लिए क्या करना होगा, तो व्हाट विल हाँ भाई व्हाट विल आई हैव टू डू फॉर हिम, मतलब उसके लिए तो हिम। अगला बोल दूं भाई कि देखो मैं बोल दूं कि मुझे है ना इसके मुझे राम के लिए क्या करना होगा, तो यहाँ पे क्या है फॉर राम, फॉर राम। यहाँ पे क्या भाई मुझे इसके लिए क्या करना होगा, व्हाट विल आई हैव टू डू फॉर राम, इस तरीके से। तो यहाँ पे जो चेंज होगा तुम्हें क्या वहाँ पे चेंज करते रहना है, ठीक। उसके बाद भाई देखो इसके आगे मुझे इसके लिए क्या करना होगा, तो व्हाट विल आई हैव टू डू फॉर दिस, ठीक। तो सिंपली बोले भाई देखो ऊपर नीचे सेंटेंस तो मेरे पास वैसे ऑलमोस्ट सेम ही है, ठीक है, उसमें कुछ चेंज नहीं है, सेंटेंस रिपीट है और कुछ नहीं है, ठीक है। आप सुनो भाई इसके बाद मेरे पास अगला इसकी जो जितनी एक्सरसाइज है इस एक्सरसाइज का स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद देखते हैं भाई तुम्हें सारे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इसके ये सारे तुम्हें सॉल्व करने हैं, ठीक। भाई देखो अगर तुम होमवर्क को प्रॉपरली नहीं करोगे तो वही बात पड़ जाएगी कि पढ़ना ना पढ़ना एक बराबर है। सबसे बड़ी बात पड़ती है होमवर्क, और होमवर्क को करने के लिए तुम्हें वर्ड मीनिंग जरूर याद होनी चाहिए, ठीक है। जो वर्ड मीनिंग है तुम्हें क्या भाई जरूर से जरूर याद होनी चाहिए। अगर तुम्हें वर्ड मीनिंग याद नहीं होगी तुम्हें काफी दिक्कत आती है। उसके बाद मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।